हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग करेंगे बच्चों विशेषण, जो आपका T1 का सिलेबस में है। ठीक है ना। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद बताओ। पहला देखिए आप, विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, काली गाय आदि। देखिए, जो शब्द संज्ञा या नाम या सर्वनाम या फिर प्रोनाउन, मतलब नाम की जगह में इस्तेमाल करने वाले शब्द, उनकी खासियत को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला जो है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिए। हमने पहले विशेषण की परिभाषा देखी। परिभाषा में वो है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, काली गाय। सर्वनाम के 4 भेद, जैसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। अब है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी भी अच्छाई या बुराई, गुण या फिर दोष, इनका पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला बोला गया, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, नया पुराना, लंबा चौड़ा, विस्तृत आदि। ये सब शब्द गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा भी देखिए बच्चों। जिस शब्द द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, संख्या मतलब नंबर के बारे में पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या आप जानते हो, गिनती, जैसे 3, 6, 8 आदि। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं 2। पहला है निश्चयवाचक और दूसरा है अनिश्चयवाचक। अब जो निश्चयवाचक है, ये आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। तो बच्चों, संख्यावाचक के जो 2 भेद हैं, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो है सर्वनाम, उसमें देखिए क्या होता है, मैं आपको ये क्लास 6 से बता रही हूँ। जिन शब्दों द्वारा निश्चय संख्या का पता चले उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 10 लड़कियाँ, 100 रुपये, जिस पे हमें पूरी पक्की तरीके से पता है कि वहाँ पर 10 लड़के हैं या फिर 4 लड़कियाँ हैं, या फिर हमें 2 किलो तेल लाना है या फिर 4 किलो कुछ सामान और लेकर आना है, जिसमें हमें अपनी गिनती का पता हो कि हमें कितना सामान लेकर आना है या कितने लोग हैं। वहाँ पर निश्चय होता है कि हमें पता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, गणनावाचक जैसे 2, 1, 2, 3। क्रमवाचक पहली लड़की, दूसरा घर, 10वीं कक्षा, ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। आकृति वाचक, आकृति मतलब शेप के हिसाब से, दुगना सामान, चौगुनी चीज़ें आदि। समुदायवाचक, समुदाय मतलब एक से ज़्यादा लोग में, जैसे दोनों लड़के, 4 आम आदि। ये सारे के सारे शब्द जहाँ पे हमें पता हो कितना सामान है, कितने लोग हैं, कितने पैसे हैं, ये सब चीज़ें। अब है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में देखिए, इसका नाम ही है अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें पता नहीं है। जिन शब्दों द्वारा निश्चित संख्या का पता ना चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमें सही गिनती का पता ना चले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बहुत से आदमी, सभी लड़के, सैकड़ों आम आदि। ये सब चीज़ें। अब आया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण देखिए,
जिस शब्द द्वारा किसी वस्तु के नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस किसी भी चीज़ से हमें किसी भी सामान के नाप का पता चले उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर 5 किलो, 10 मीटर, थोड़ा कुछ, सब, सारा, समूचा, बहुत, यथेष्ट आदि ये सारे शब्द। अब परिमाणवाचक में भी दो भेद होते हैं, एक है अनिश्चयवाचक, एक है निश्चयवाचक। अब इसमें भी अनिश्चयवाचक में यही है जो हमें संख्यावाचक में था। अनिश्चयवाचक में जिन शब्दों द्वारा निश्चित नापतोल परिमाण ना होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसमें निश्चय हो, जिसमें हमें नाप तोल के बारे में परिमाण हो, पता हो, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तो जो संख्यावाचक के दो भेद थे, निश्चय और अनिश्चय, वही भेद यहाँ पर परिमाणवाचक में भी हैं। चौथा आपका है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक में देखिए, जिस शब्द के द्वारा किसी तरह के संकेत का पता चले उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लड़का, ये जानवर, कोई आदमी, जो पुस्तक, कुछ रुपए, कौन सा चित्र आदि शब्द। ठीक है, जिससे हमें पता चले, संकेत मिले, इशारा मिले, वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ दे दिया आपको जो आपका T1 का विशेषण भाग था, वो आज हम आपको दे चुके हैं। यही आज आपका होमवर्क है बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।